दोस्तों, आज की हमारी कहानी है धन का उपयोग। एक गरीब बुढ़िया थी। उसके 3 जवान बेटे थे। बुढ़िया के पास थोड़ी सी खेती थी। वह रात दिन मेहनत करती थी। उसकी भूमि विशेष उपजाऊ न थी, इसलिए खेती में अनाज भी कम पैदा होता था, जिससे परिवार की गुजर बसर में बड़ी कठिनाई होती थी। एक रात अचानक बुढ़िया बीमार पड़ गई। वह अपने बेटों के भविष्य को लेकर चिंतित हो उठी। खेती तो पहले ही बहुत कम है, तीनों में कहीं बंटवारे की नौबत आ गई तो निश्चित ही वे भूखे मरेंगे। अभी तो उनका विवाह होना भी बाकी है, कैसे उनका जीवन बीतेगा? यही चिंता करते हुए वह पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही बुढ़िया ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनकी बुद्धि और पौरुष की परीक्षा के लिए उन्हें एक एक हजार अशर्फिया देकर बोली, बच्चों, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम लोग कमा धमा कर अपना अपना घर बसा लो। इसलिए इन पैसों को लेकर तुम सब नगर चले जाओ और व्यवसाय करके जल्दी घर लौट आओ। बड़े बेटे ने चिंतित स्वर में कहा, माँ, हम तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जाएं? बुढ़िया ने कहा, तुम लोग मेरी चिंता ना करो। पड़ोस के लोग भले हैं, मेरा ख्याल खूब रखते हैं, फिर रोज आकर देख ही जाया करेंगे। रुपया लेकर तीनों पुत्र अलग अलग नगरों में चल पड़े। बड़े बेटे ने रास्ते में सोचा, माँ ने पेट काट कर यह रुपया बचाए होंगे। इन रुपयों को किसी व्यापार में लगाकर जी तोड़ मेहनत करूंगा, खूब धन कमाऊंगा, ताकि इस उम्र में माँ को खेती में काम करने की जरूरत ना पड़े। जीवन भर वह हमें पालने के लिए कष्ट झेलती रही। यह सोचकर उसने नमक का व्यापार करना शुरू कर दिया। वह सुबह रोज मंडी में जाता, नमक के बोरे खरीदता, उन्हें अपनी छोटी सी दुकान में लाकर बेच देता। नमक की जरूरत तो रोज हर घर में होती है, अतः उसकी बिक्री भी खूब होती, मुनाफा भी नकद हाथ लगता था। कुछ ही महीनों की लगातार मेहनत से बड़े बेटे की दुकान दुगनी तिगनी होती चली गई। उसका रहन सहन भी बड़ा सादगीपूर्ण था। काम में सहायता के लिए उसने नौकर चाकर भी रख लिए। उसके मित्र उसे अनेक गलत कामों में घसीटने की कोशिश करते थे। वह उनके संग उठता बैठता अवश्य, किंतु न मद्यपान करता न हुक्का पीता। मित्र हमेशा उसकी सादगी का उपहास करते, उसे धिक्कारते। भला ऐसे धन का क्या लाभ जिससे जीवन में सुख न भोगा जा सके? लेकिन उसके ऊपर मित्रों का उकसाने का कोई असर न होता। उसकी आंखों के सामने बस उसकी बीमार माँ का चेहरा घूमता रहता था। वह हर वक्त यही सोचता कि जल्दी से जल्दी वह इतना धन कमा ले कि फौरन अपनी माँ के पास लौट सके। वहाँ पहुंचकर वह एक अच्छा घर बना ले, कुछ बीघे खेत खरीद ले, ताकि घर गृहस्थी के लिए निश्चित आय माँ को मिलती रहे। वह बिस्तर में बैठी बैठी सुख भोग सके। इधर किसी अन्य नगर में पहुंचे हुए बुढ़िया के दूसरे बेटे ने सोचा, माँ सोचती है कि हम सब भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। उसने न जाने कैसे कैसे बचाकर पैसे हमें दिए हैं। कोई ऐसा व्यापार करना चाहिए जिससे मूलधन भी सुरक्षित रहे, बाकी खर्चा भी चलता रहे, ताकि जब मैं घर लौटूं तो माँ को मूलधन लौटा सकूं। यह सोचकर उसने कपड़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। वह जुलाहों के पास जाकर उनसे तरह तरह के कपड़े खरीदकर फिर अपनी दुकान में लाकर बेच देता था। धीरे धीरे उसका व्यापार भी फलने फूलने लगा। वह भी खूब धनवान हो गया। उसने माँ के लिए 10,000 अशर्फिया अलग निकाल कर रख दी और आराम से जीवन बिताने लगा। उधर तीसरे बेटे ने एक नगर में पहुंचकर सोचा, माँ ने हमें दाने दाने को तरसा कर पाला है। वह निर्धनता का ढोंग करती रही। उसके पास खूब धन है, उसने धन जरूर कहीं गाड़ कर रखा हुआ है, वरना हम भाइयों में बांटने के लिए ये अशर्फिया कहाँ से आती। उसने तय किया कि वह व्यापार आदि के झंझट में अपना खून नहीं जलाएगा। इन पैसों से वह खूब मौज मस्ती करेगा। जब खत्म हो जाएंगे तो घर लौट जाएगा। माँ का क्या है, फिर से पैसा निकाल कर दे देगी। यह सोचकर तीसरे बेटे ने अपना सारा धन मद्यपान और ऐशो आराम में लुटा दिया। यहाँ तक कि कुछ मित्रों से भी उधार लेकर खर्च कर डाला। कुछ समय बाद बुढ़िया के तीनों बेटे घर लौट आए। घर पर उन्होंने बीमार माँ को मरा हुआ पाया। पड़ोसियों ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही बुढ़िया उनका नाम रटते रटते स्वर्ग सिधार गई। उन लोगों का कोई अता पता नहीं था, कोई खबर भी करता तो कैसे। उन्हीं लोगों ने मिलकर दाह संस्कार कर दिया। माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर वे तीनों बहुत दुखी हुए। जिसने अपना सारा धन मौज मस्ती में उड़ा दिया था, वह सबका दास बनकर घर में गुजर बसर करने लगा। जिसने मात्र मूलधन बचा कर रखा था, वह बड़े भाई के हिसाब किताब में हाथ बटाने लगा। बड़े भाई की समाज में खूब इज्जत हुई। एक धनी किसान की बेटी से उसका विवाह हो गया। वह दान पुण्य करता हुआ ठाट बाट से गाँव में रहने लगा। दोस्तों,
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।